14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। उसका मास्टरमाइंड आज पाकिस्तान में हमजा बुरहान करके आतंकवादी था, जिसे डॉक्टर के नाम से जाना जाता था। उसे अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान के जो पीओके क्षेत्र है कब्जे में, उसमें मुजफ्फरनगर है, उसमें किसी कॉलेज के पास गोली मारकर हत्या कर दी है। तो ये भारत के लिए उन जवान थे, जो 40 जवान थे, उन परिवारों के लिए अच्छी खबर है। और अभी सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर पहली बार इस तरह की भगदड़ मची हुई है या डर का माहौल है, खासकर आतंकवादियों में, जो भारत में गतिविधियां फैलाते थे, आतंकवादी में हमले कराते थे। अब वो अपने आप को सेफ नहीं समझ रहे। वो इस प्रकार की रिपोर्टें आ रही है, वो एक पाकिस्तानी एजेंसी है, जो इंटेलिजेंस एजेंसी ISI या पाकिस्तानी फोर्सेज है, उन पे भी वो विश्वास नहीं करते। वो अपने गुर्गे अपने साथ रखते हैं। और यदि उनके घर के आसपास थे, पहले वो आम सभाएं करते थे, 10 आदमी मिलते रहते थे दिन में पर डे, और भाषण देते रहते थे, रैलियां करते थे पाकिस्तान में खुलेआम, खाड़ी देशों में जाते थे दौरों पे, वहाँ हवाला क्या इस तरह के पैसों से जुड़े हुए होते थे, कारोबार करते थे। अब वो खाड़ी देशों में जाना तो बंद ही हो गया, बल्कि वो पाकिस्तान में भी नॉर्मल नहीं घूम पा रहे हैं। सभाएं तो दूसरी बात है, वो अपनी सिक्योरिटी में इस तरह से अलर्ट रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, और दिन प्रतिदिन उनमें भय ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि हर 10वें दिन एक कोई अज्ञात हमलावर आता है, एक को ठोके चला जाता है, बाय बाय बोल के चला जाता है, दूसरा डर जाते हैं। अब स्थिति ये है कि इनके घर के आसपास से यदि कोई 2 मोटरसाइकिल सवार, खासकर 2 बैठे हुए एक मोटरसाइकिल पे, वो मोटरसाइकिल आगे से निकल जाए और सवार आसपास में यदि हल्का भी उनकी गर्दन घुमा दी, तो इनको ये लगता है कि यमदूत आ गया है, यमराज का। इतने भयभीत है कि वो पाकिस्तान के आम नागरिकों को भी अपने घर के आसपास से मोटरसाइकिल पे गुजरने नहीं देते। ये सुनने में आ रहा है कि जिस प्रकार से उन्हें भय और टेरर है, इसकी वजह से पाकिस्तान में वो आम की तरह नहीं घूम पा रहे, न कोई वो उनमें फ्रीडम है फिलहाल। और बल्कि लोग यदि मजाक में भी आपस में ही कर देते हैं आतंकवादी, किसी ने थोड़ा सा कि हल्का सा बता दिया कि शायद अगला नंबर आपका है, लिस्ट आ रही है, तो ये मान लो कि इनके बुखार चढ़ गया आपस में। अब तो पाकिस्तान में चर्चा होने लग जाती है, जैसे आड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं, वो कह दिया मजाक में कि भाई अगली बार हो सकता है आपका नंबर न हो। इतना कह भी दिया, उससे भी इनमें दहशत बैठ जाती है। ये इनको दुश्मन नजर आ रही है, खासकर मोटरसाइकिल पे बैठे सवार। तो ये पहली बार ऐसा है कि पाकिस्तान में, खासकर पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी या दाऊद के गुर्गे इस प्रकार से डर के मारे बैठे हुए, या वो खालिस्तानी हो या कोई सा भी जो पाकिस्तान में जाके चिपके बैठा हुआ है आतंकवादी, वो सब भयभीत है कि उन अज्ञात हमलावरों से। और अज्ञात हमलावर खासकर मोटरसाइकिल पाते हैं। शायद यमराज को वो मोटरसाइकिल ज़्यादा ही पसंद आ रही है, दूसरे साधन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर मोटरसाइकिल पे आते हैं और अपना काम करके निकल लेते हैं। और आज तक वो पकड़ में भी नहीं आए कि कौन थे, क्या है, कैसे करा रहे हैं। तो इनको भी ये डाउट होने लग गया है, आतंकवादियों को भी, शायद इसमें हो सकता है पाकिस्तान जो एजेंसी है ISI, वो इंटरनेशनल दबाव की वजह से इन्हें मार रही हो, पाकिस्तानी फोर्स मार रही हो, या इनकी आपसी दुश्मनी में भी मारे जा रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान में तो एक दूसरे के दुश्मन है, इनके पास सारे आतंकवादी से ही हैं पाकिस्तान में जो ये गतिविधियाँ करते हैं। तो जो भी कर रहा है, जो भी वो यमराज का दूत है, उसे बहुत बहुत धन्यवाद। और काम हम तो चाहते हैं कि वो काम आगे भी अपना जारी रखें।